हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब एवं दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप हमें अपने हैंड राइटिंग से एंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनेशन और उसके बारे में विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। इंडियन स्केल ये हम अपने से लिखे हैं, इस पर गौर नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या होता है? वो बीनिंग अबाउट ऑफ द बीनिंग। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? अबाउट, ठीक है। अब बीनिंग ऑफ द रेडी द क्रिएट ऑर्गेनाइज यानी एक नया बिजनेस का स्टार्ट करना। क्रिएट एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइज and the operate a business to a make of a profit। और उसे एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना और उसे प्रॉफिट कमाना। इवन विद द understandings the classic example is the status of the new startups business। किसी भी बिजनेस के स्टार्ट करने के पहले कठिनाई होती है और उसके बाद उसका रिस्क, इन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिस्क लिया जाता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग है खुद का एक बिजनेस रेडी करना और खुद का एक नया बिजनेस रेडी करना और उसके बदले अपने आइडिया को एक नए बिजनेस के रूप में रेडी करना और उस पर बिजनेस रेडी करना और उसे प्रॉफिट कमाना और जो उसको हम प्रॉफिट कमाना। और जो व्यक्ति अपने आइडिया को एक बिजनेस के रूप में कर देता है, अपने आइडिया को एक बिजनेस के रूप में ढाल लेता है, यानी उसे प्रॉफिट कमाने लगता है। उस जो व्यक्ति जो आइडियाज अपने बिजनेस के रूप में ढालता है उसको ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अपने और भी तरीके से बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अपने दम पर एक नए बिजनेस को रेडी करता है, तैयार करता है, अपने आइडिया को एक नए बिजनेस के रूप में रेडी कर देता है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। स्टार्टअप्स इन द न्यू बिजनेस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो एक न्यू बिजनेस रेडी करता है, उसको ये पता होता है अपने दम पर, जो एक न्यू बिजनेस रेडी करता है उसको पता होता है कि ये बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। और उसको ये पता होता है कि इसमें मेरे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यानी चल गया तो रात तक, नहीं चला, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो रात तक भी नहीं, ठीक है। इसे इस तरह भी बोल सकते हैं जैसे खुद का काम शुरू करें। एंटरप्रेन्योरशिप का मेरा मतलब से है एक छोटा मोटा बिजनेस नहीं, एक बड़े बिजनेस। एंटरप्रेन्योर जैसे हम मेरा छोटा मोटा बिजनेस का मतलब कर दिए, जैसे फल का, सब्जी का और छोटा मोटा दुकान, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता। एक नई बिजनेस यानी समाज में जिसकी ज़रूरत है उस प्रोडक्ट पर काम करना या उसकी ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए एक नई बिजनेस, एक नई तरीका को खोल कर अपने आइडिया को एक बिजनेस के रूप में रेडी करना और उससे प्रॉफिट कमाना, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। सो और भी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप जैसे एक अभी बड़े बड़े कंपनियों को खोलना
और बड़े बड़े कंपनियों में भी एक न्यू बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस रेडी करना, ऑनलाइन बिजनेस करना। बिजनेस चलाने के लिए सबसे मेन रूल होता है, उसके लिए पहले जो बिजनेस रेडी कर रहा है वो अपने रिक्स लेने के लिए रेडी हो जाए। दूसरी ज़रूरत होता है, दूसरी में ज़रूरत होता है कि वह दूसरे में ज़रूरत होता है वह बिजनेस, एक ज़मीन जहाँ पर हम लोग बिजनेस रेडी करने जा रहे हैं वहाँ के लिए ज़मीन, पैसा। सबसे मेन रूल होता है पैसा, रुपया। रुपया होगा तभी हम एक बिजनेस को रेडी करेंगे। तीसरा रुपया। तीसरा में वो जो बिजनेस करने के लिए एक वर्कर, यानी अच्छा स्किल के, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा स्किल के, एक अच्छा व्यक्ति को इंटरप्रेन्योर्स पार्टनरशिप के लिए ज़रूरत होता है। अच्छा, और उसकी पॉलिसी के अनुसार हम अपने बिजनेस को रेडी करते हैं। इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और जो बिजनेस रेडी करता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो बनना चाहता है, तो रिस्क लेने के लिए रेडी होता है कि इस बिजनेस में मेरा लॉस भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है कि अगर दूसरे व्यक्ति को हम किसी इस बिजनेस के अपने बारे में कन्विंस कर रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में कन्विंस कर रहे हैं, तो वो जो जैसे अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से ये बारे में कन्विंस करते हैं, तो ये पता लगता है कि वो कन्विंस करना सबसे मुश्किल होता है। उसको लगता है कि इसमें लॉस भी हो सकता है, तो मेरा पैसा ही डूब जाएगा। तो इसके कारण से कोई भी बैंक, जैसे बैंक भी होगा तो बैंक तो अपना इनकम देखकर उसको पैसा देता है। से रिश्तेदार में जिसे रुपया लेना है रिश्तेदार से, तो अपने बिजनेस के बारे में उसको कन्विंस करवाएंगे। अगर वो मान गया तो पैसा रुपया देगा और बिजनेस रेडी कर देंगे। अगर लॉस हो गया तो बैंक से लिंक देंगे और उसके ऊपर लोड होगा, तो रिस्क लेने के लिए रेडी होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही हुआ, जो अपना रिस्क लेने के रेडी हुआ और अपने एक नई आइडिया को समाज के यूज के लिए अपने बिजनेस स्टार्टअप यूज करता, बिजनेस अपने आइडिया को एक बिजनेस के रूप में रेडी करता रहता है और अपने प्रोडक्ट को समाज की भलाई के लिए उपयोग करता है। उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, सिंपल से। यही है न्यू बिजनेस को रेडी करना, एक स्टार्टअप से, अपनी जोश से, अपने दाम पर एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इन इकोनॉमिक्स इन इट्स द इम्प्रूव्स यूज द लैंड्स लेबर, जैसे लैंड जमीन का यूज होता है, लेबर का यूज, रिसोर्स संसाधन का यूज, हमने संसाधन को अच्छी तरह से यूज करते हैं। कैपेसिटी, कैपिटी कैप कैपिटा, वाई है, कैपिटा। कैपिटा मतलब पूंजी होता है। कैपिटा मतलब पूंजी। कैपिटा पूंजी, अपनी पूंजी को जनरेट अपने पूंजी को एक न्यू जनरेट बिजनेस में प्रॉफिट प्रमोट करते हैं, एक न्यू आइडिया बिजनेस को प्रमोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, और entrepreneurship is their thoughts on the visions, describes and the taking up risks। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। टेकिंग अप द डिस्कवरीज। ठीक है, जितना हम समझाए होंगे उसके लिए बस वही है। ट्रेस, अब इसको अपने परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं ये पॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप का। और एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग शब्द अबाउट being of the ready of the create organize of the operate business to the make profit even with the untrendness. The classic example is the startings of the new business or startups। ठीक है, छोड़ दे रहे हैं थोड़ा देर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। चलिए अब ये पॉइंट लिख लीजिए। इवन द इकोनॉमिक इम्प्रूव्स द यूजिंग ऑफ द लैंड, लेबर्स, रिसोर्स संसाधन, कैपिटी कैपिटा कैपिटा मतलब पूंजी। कैपिटा मतलब पूंजी होता है।
to the generate of the profit entrepreneurship of the trade version discovery and the taking of the risks। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल को ई आर सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल को ई आर सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।